तो जो हमें मदद कर रहा है हम उसी को लायबल होते हैं हिसाब देने के लिए। और अगर किसी को चाहिए कि भाई नहीं हमें कुछ जानकारी चाहिए तो ट्रेड यूनियन में हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। संजू सर, ये आइडिया आया कैसे था आप लोगों को, तिवारी सर, संजू सर और अशोक दुबे सर, इस तरीके का? क्योंकि क्या महामारी में कैश ट्रांसफर करने वाला ये जो स्कीम था, पहली बार ऐसा हुआ इंडस्ट्री में कि इस तरीके की कोई स्कीम आई और सक्सेस हुई थी। कैसे आइडिया कैसे आया था आप लोगों को, किस तरीके से किया जा सकता है? हम सभी ऑफिस बेरर ने ये मीटिंग किया और हमें पता था कि हमारे ऊपर ये आरोप लगने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने पहले ही सारे मेंबरों को का अकाउंट नंबर हर एसोसिएशन से मांग करके उनको हम लोगों ने दिया। और जितना हो सकता हमने सबसे रिक्वेस्ट किया, यहाँ तक कि केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से भी डिमांड किया था, वहाँ से तो कोई सहयोग नहीं मिला। लेकिन हमारे इंडस्ट्री के अपने लोगों ने मेंबरों के वेलफेयर के लिए हमें सपोर्ट किया और जितना हो सका सभी ने सपोर्ट किया और हमने मेंबरों को डायरेक्ट उसका सहयोग दिलाया। हमने एक कोशिश की थी किसी से हमें कैश अमाउंट डोनेशन मिलना, लोगों ने कैश हमें नहीं दिया, सबने डायरेक्ट पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है, चाहे आर्टिस्ट हो चाहे कोई प्रोड्यूसर हो। इसलिए दामन बिल्कुल साफ पाक रहा, क्योंकि जब कैश आता है तो उसमें दिक्कत होती है। इसलिए किसी से कैश लेने के लिए फेडरेशन तैयार नहीं थे, क्योंकि कोई था नहीं। कैश लेकर हम डालते कहाँ, रखते किधर? फेडरेशन के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए थे ये पैसे? कुछ हुए थे, 3 करोड़ हुए थे। 3 करोड़ 63 लाख रुपए लगभग फेडरेशन के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, जो कि हमारे ऑफिस बेरर ने बहुत मेहनत की। हमारे चीफ एडवाइजर अशोक पंडित जी ने भी बहुत मेहनत की, इसमें शरद शेलार जी ने मेहनत की, जिन्होंने हमें मदद की, जिन्होंने आज वर्क फ्रॉम होम हमारा स्टाफ घर पे बैठ के काम कर रहा था। लोगों के अकाउंट नंबर जमा करने से लेकर उसको ट्रांसफर करना, बीइंग ह्यूमन में हमने 26,000 अकाउंट नंबर, उसमें लोगों को IFSC कोड, अकाउंट नंबर टाइप करने में हमारे लोग इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जो मजदूर हैं, जो स्पॉट बॉय हैं, जो लाइटमैन हैं, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है कि अकाउंट नंबर वो व्हाट्सएप कर पाए, टाइप करके भेज पाए। लोग अपने फोटोज भेजने लगे, कार्ड की, अकाउंट नंबर की, चेकबुक की। तो आदमी घर पे बैठ के किस तरीके से उसको यूटिलाइज करके, उसको एक्सेल शीट में करके, फिर हमने वो यशराज में भेजा, हमने नेटफ्लिक्स में भेजा, हमने सलमान भाई के यहाँ भेजा। तो इतना काम करने के बाद भी अगर लोगों को लग रहा है कि नहीं फेडरेशन ने हमें मदद नहीं की, तो वो आके हमसे पूछे। और दूसरी बात कि जिनको सलमान भाई के यहाँ से मदद मिली, हमने एक क्राइटेरिया रखा था कि जिसको सलमान भाई के यहाँ से मदद मिलेगी उसको फेडरेशन मदद नहीं करेगी, जिसको यशराज से मदद मिली है उसको फेडरेशन मदद नहीं करेगी। तो उसके बाद जो हमारे पास नए नाम आए 11,500 12,000, उनको फेडरेशन ने मदद की। तो ये क्रिस्टल क्लियर किया कि हमने कि हर आदमी को हर जगह से मदद नहीं मिल पाएगी। तो जिसको अगर सलमान भाई के यहाँ से मदद मिली है उसको फेडरेशन मदद नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोगों से मदद आएगी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमें लगा था कि 10-20 लाख 25 लाख आएगा तो जो है ज़रूरतमंद जिनको मैं जानता हूँ उनके तक पहुँचाया जाएगा। मगर लोग सलमान खान से शुरू हुआ और इस तरह से बढ़ता गया कि वो ऐतिहासिक रहा, न आज तक इससे पहले कभी हुआ है, आगे भी शायद न हो। क्योंकि लोगों ने कोविड के टाइम में बगैर कुछ सोचे उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों को अपना समझा। कुछ लोग डायरेक्ट भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, मगर उन्होंने बोला नहीं, फेडरेशन के थ्रू जो नंबर आएगा उसी को एंटरटेन किया जाएगा। बाकी किसी को, छोटे मोटे लोगों ने, एसोसिएशन बहुत से खुल गए हैं, उन्होंने भी ट्राई किया, मगर नहीं प्रोड्यूसर बॉडी ने, नहीं किसी आर्टिस्ट ने उनको डायरेक्ट कोई मदद देने की कोशिश की। हमने वहाँ तक मदद की कि आर्टिस्ट एसोसिएशन आज हमारे साथ नहीं है, सिंटा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। फिर भी हमने सिंटा के तमाम लोगों को, सारे आर्टिस्टों को जो लिस्ट आई थी उनको दिया। कुछ हमारे राइटर एसोसिएशन के लोग थे जो हमसे अभी अलग हैं, उनके लोगों को भी, जिसकी भी लिस्ट हमारे तक आई हमने उनकी मदद की है। फेडरेशन बड़ा ही क्लियर रहा अपने तरफ से, क्योंकि वो पैसा हमारे न पास जाना था न हमें मिलना था, तो हम अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किए। हमने इनसे मिल करके, उनसे मिल करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है, IBN मिनिस्ट्री जो है, एक नया हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है जिसमें
जो भी पत्रकार फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड जैसे आप लोग हैं, कोविड में या तो बीमार हुए हैं, रिकवरी उनकी हुई है, या किसी की डेथ हुई, तो वो अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पास नंबर है, मैं आपको दे दूंगा, अभी बता दूंगा। उन नंबर पर कांटेक्ट करके 5 लाख रुपए की मदद मिल रही है। तो आप लोग इस चीज़ को भी आगे बढ़ाएं और उस मैसेज को फॉरवर्ड करें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद है उसको प्रेस के लिए खाली है। प्रेस मीडिया से कनेक्टेड आदमी, क्योंकि वो भी कोविड का एक बहादुर रहा है, उसने फाइट किया है, किस तरीके से सारे न्यूज़ इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाया आप लोगों ने। तो आपकी भी मदद सरकार करना चाहती है, आप लोगों तक इस बात को पहुँचाए। संजू सर, कोविड काल में कितने वर्करों की जो है मृत्यु हुई है, देखा है आपने? कुछ लोगों का मतलब अभी पूरी इंडस्ट्री में तो मुझे लग रहा है कि हज़ारों लोगों का डेथ हुआ होगा, लेकिन अभी तक लिस्ट हमारे पास 200 से 300 लोगों का आया हुआ है। उनके लिए कुछ मदद कुछ किया उनके गया? लिए हम अपनी एसोसिएशन से 1 लाख रुपया हर मेंबर, और उनके मेडिकल के लिए जो उस समय हमें संपर्क किया, मेडिकल का हम खर्चा देने के लिए। साथ में जो शूटिंग के दौरान मरे हैं उनकी फैमिली को 25 लाख रुपए की मदद की गई है कोविड में। वो हमने प्रोड्यूसर से एक एमओ बनाया था कि हमारे मेंबरों को अगर कुछ हुआ इस समय तो दिया जाएगा। वो सारे प्रोड्यूसर ने उसको फॉलो किया है। आपके माध्यम से मैं प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया सिद्धार्थ रॉय कपूर जी, IFTPC के चेयरमैन GD मजिठिया जी, साजिद भाई, उन सबका भी, इप्पा के प्रेसिडेंट TP अग्रवाल जी, विप्पा के संग्राम शिर्के जी, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस कोविड के समय उन्होंने हमारे लिए बहुत मदद की। और फेडरेशन और प्रोड्यूसर बॉडी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो जितना उन्होंने हमारे लिए किया है, हम समय आने पे हम भी उनके साथ उसी तरीके से खड़े रहेंगे।